तरह जनाब मन मेरी सर्विस जो रही, ज़रिया मौत जो रहा, वो तो बॉर्डर से रिलेटेड रहा। मैं इलेक्ट्रिकल फोरमैन था और कोयटे से मैं रिटायर हुआ। तकरीबन 30 साल मेरी सर्विस रही और उसके बाद 1972 के अंदर मैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से अटैच हो गया था। लेकिन ये एक अजीब हुस्न इत्तेफाक हुआ कि मेरा ऑडिशन जो है वो आबिदा परवीन के शौहर साहब थे, ग़ुलाम हुसैन शेख साहब। उन्होंने मेरा ऑडिशन 5-7 मिनट का लिया। मुख्तसरन ये कि फिर उसके बाद में हम अटैच हुए तो ऐसे हुए कि वो चलता ही रहा। तो अब यह है कि बैंजो के प्रोग्राम स्टेज पर भी हमने किए हैं, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये ज़्यादा आम इसलिए भी नहीं हुआ कि एक तो थोड़ा सा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके बाद में रेडियो पर तो ये ज़्यादातर जो है वो चला है। सिंधी गीत, लोकगीत वगैरह हुई और उसके अलावा उर्दू में भी कुछ हुआ है, ये नहीं है कि नहीं बजाया, लेकिन ज़्यादातर सिंधी आइटम में ये अब भी ये बैंजो का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बैंजो के सिलसिले में यह है कि ये जितने भी सुर लगे हुए ये सारे सुर कहलाते हैं और इसके नीचे तार लगे हुए हैं। जो 2 तार लगे हैं इसमें ये बाजू के तार कहलाते हैं, जिस पे बोल बजाया जाता है। और नीचे साइड के अंदर ये तार दिए हुए हैं, ये रिदम देने के लिए होते हैं। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो ये स्ट्राइकर होता है, जिससे कि ज़रब लगाई जाती है इसके ऊपर और फिर इसको बजाया जाता है। इस बैंजो के अलावा इसकी एक चाबी भी होती है जो कि तारों को मिलाने के लिए होती है। ये तो स्पेशली मैंने बनवाई थी। अब इसके अंदर ये चाबी, जैसे मिसाल की बात है, ये लगा दी गई, ये लगा दी गई। अब इसको मिलाने के लिए देखिए ये आवाज़ है इसकी। अब इसको लूज करेंगे तो ये आवाज़ तब्दील होगी। ये तार उतर गया और ये चल गया। अब इन तारों को जो गाने वाले जो कोई भी गाना गाता है, ख्वाह वो सिंधी गाए, उर्दू गाए, किसी ज़बान में गाए, तो हारमोनियम का जो स्केल होता है उससे इसके तार को मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद में जब इसको इसके साथ में बजाएंगे या जो भी साथ होते हैं वो सब एक दूसरे आपस में मिलाए जाते हैं। तारों के जो साथ हैं वो मिलाए जाते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो फिर इनकी एक आवाज़ बहुत मुख्तलिफ हो जाती है कि उसमें हारमोनियम भी है, कीबोर्ड भी है, इसमें फिर पीस का काम, इंट्रोडक्शन पीस और इंटरवल पीस और बार पीस और ये वो एक लंबा काम है रिकॉर्डिंग का। तो बहरहाल ये तार मिलाने के लिए ये चाबी होती है। बैंजो सीखने के लिए जैसे कि मैंने आप सर्च किया है कि गाना ज़रूरी चीज़ है, गाने से है बजाना। लिहाजा बैंजो सीखने के लिए कम से कम 7-8 साल तो लग ही जाएंगे। अगर वो उसका गला अच्छा है, अदायगी वो सही कर लेता है, चाहे वो सिंधी आइटम हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, तो वो आदमी जल्दी उसको पिक कर लेता है, क्योंकि उसके गाने से ही ये बज रहा है साहब, चाहे वो हारमोनियम हो, बैंजो हो या जो भी चीज़ हो। अच्छा, मेरे यहाँ मेंबर बनने का तरीका ये है कि मैं मेंबर जब बनाता हूँ तो वो जैसे लाइक ऐसे ही है कि जैसे वो शागिर्द हो रहा है। तो उसके अंदर हमने इसको मुख्तसर रखा है कि भाई आप एक डब्बा मिठाई का हलवे टॉफी जो भी लाना चाहते हैं वो आप ले आएँ, 2 हार ले आएँ और 2 हार लाने के बाद में 1000 रुपये आप यूँ कह लीजिए कि उसको नजराना भी कह लें और वो उस माह की फ़ीस भी होगी और उसकी डेट आप लिख लेंगे कि जी फलानी तारीख को हमने ये फ़ीस अदा कर ली।
वो पूरे महीने एक फीस चलेगी और वो मैं 1000 रुपये लेता हूँ और ये हो जाता है मेंबर। लेकिन हमारे अपने एक तरीके के मुताबिक हम उसको शागिर्दी करते हैं, लेकिन असल में जो तरीक़ा है खान साहब हज़रत का वो गंडा बनाए और दीगर कुछ और रस्में रिवाज होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस दौर में हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाए। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बस ये 1000 रुपये उसकी फ़ीस होती है। हस्बे टॉप एक मिठाई लाए और 2 हार लेकर आ जाए, एक वो हमारे गले में डाल देता है। एक बुज़ुर्ग हैं तो एक हार, वो मेरी अपनी नीयत है कि वो चूँकि एक बड़ी हद से हैं, लिहाजा एक हार मैं उनके गले में डालता हूँ। ये मेरा तरीक़ा है। वो मेंबर हो जाता है, वही शागिर्द होता है। देखिए, इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 80 साल हो चुकी है। मेरे हाथों में थोड़ा रेशा भी है, इस टाइगर मजबूती से नहीं पकड़ा जाता, उम्री तकाज़ा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कोई गीत इससे बजाने की। तो ये एक मैडम नूरजहां से गाया हुआ गीत था, वे एक तेरा प्यार मैंने मिलिया।